सर, जिस तरह से कोरोना को लेकर पूरे देश में हम देख रहे हैं कि जैसे लोगों में थोड़ा सा डर फैला हुआ है और कोरोना के पेशेंट को लेकर, कोविड सेंटर को लेकर कई तरह की अफवाहें भी मतलब देश में फैली हुई है, सोशल मीडिया पे आती है कि बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं, डरावनी फ़ोटोज़ आते, मैयत की वीडियोस आते हैं। उसके बारे में सर क्या कहना है? इसीलिए कल जो हम लोगों ने जायज़ा लिया कोविड सेंटर का, वहाँ पर हम लोग गए थे। कोविड मरीजों से भी बातचीत हमने की और उनको वही समझाने की कोशिश की कि जो डर है, क्योंकि हम देख रहे हैं बाकी जगह पर लोग जो है जिस तरह से ये कर रहे हैं तो उनमें डर कम है, लेकिन कुछ लोग डर की वजह से एक बार हॉस्पिटलाइज होते हैं तो डर की वजह से ही ज़्यादा मर रहे हैं, ऐसे मामले सामने आए हैं। तो हम उन लोगों को आह्वान करना चाहते हैं, आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं, या कल जाने का हमारा वही ये था कि लोगों का डर जो है मन से निकल जाए, ताकि कोविड जो है ठीक है, बीमारी है, सबको होने वाली है या सबको हो रही है, उसके लिए जो सावधानी बरतनी है वो सावधानी तो बरतनी चाहिए, लेकिन जो मन में डर है वो डर भी निकलना चाहिए। और डर की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। हम वही चाहते हैं कि पेशेंट को जाके हम वहाँ पर वो बोलना चाहते हैं कि आप जो मन में डर रखे हो, डर बाहर निकालो। डर की वजह से बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो नहीं आने चाहिए और ये डर खत्म होना चाहिए। जो अफवाहें हैं वो अफवाहें भी दूर होनी चाहिए। देखिए, कोविड के लिए सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में लोगों में जो डर है या गलत अफवाहें जो दी गई है उनको भी कहीं ना कहीं साइड में करना जरूरी है। इसके लिए हमने कल उस तरह का जायजा लिया। कल बहुत से लोग हमको बोले कि पीपी किट पहन के अंदर जाना चाहिए, लेकिन हम वो पीपी किट पहन के जाते तो लोगों को उतना ये नहीं रहता। इसके लिए उनको समझाने के लिए हम जाके वहाँ पर लोगों को वो डर खत्म करने के लिए वहाँ समझा के आए हैं, और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा जरूर होगा। जो पेशेंट थे उनसे हमने बातचीत की तो उनको भी अच्छा लगा। वो बोले कि हमारे मन में जो कुछ बातें थी वो निकल गई, अभी से हम मन से हम डर निकाल देंगे और जो दवा या जो भी ये कर रहे हैं डॉक्टर लोग उनको सपोर्ट करेंगे और अच्छा होने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमरीश शर्मा। आप देख रहे हैं STS टाइम्स। भिवंडी शहर के पूर्व विधायक रुपेश म्हात्रे ने भिवंडी के महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले कोविड सेंटरों का दौरा किया। भिवंडी के अलग अलग सेंटरों में जाकर मरीजों से बात की और उनके परिजनों को भरोसा दिलाया। साथ ही साथ में उन्होंने डॉक्टरों से ये भी कहा कि किसी भी तरह की दवाइयाँ या इंजेक्शन या ऑक्सीजन की कमी ना हो इसका ध्यान रखें। भिवंडी के पूर्व विधायक रुपेश म्हात्रे ने जनता से यह आह्वान किया कि भिवंडी अब सुरक्षित है और पेशेंट भी कम है, लेकिन सतर्कता रखनी ज़रूरी है। भिवंडी से अमरीश शर्मा, STS टाइम्स। आइए देखते हैं क्या कहना है पूर्व विधायक रुपेश म्हात्रे का। तरह से आपने कोविड सेंटर पर दौरा किया, उसके बारे में जो व्यवस्था भिवंडी में है और कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी मात्रा भी ज़रा कम है, और देश के जो हालात है उस हालात से लेकर हमारी भिवंडी अभी सुरक्षित है, ऐसा लग रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए, जो भिवंडी महानगर पालिका की तरफ से कोविड सेंटर चलाए जा रहे हैं, जैसे कि खुदा बख्शवाल में है, वरल देवी मंगल भवन में है, वहाँ पर कुछ पेशेंट जाते थे, उनको एडमिट करने में दिक्कतें आती थी, या वहाँ पर पेशेंट को असुविधा है, पेशेंट के रिलेटिव जो जा रहे थे उनको वहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं है। इस तरह के बहुत सी तकरारें जो है कंप्लेंट्स आई हुई थी। इसके लिए हम लोगों ने कल हमारे नगर सेवक और पदाधिकारी सब लोग को साथ में लेकर दोनों सेंटर का हमने दौरा किया। वहाँ पर हमको बहुत सारे चीज़ें जो है पेशेंट के माध्यम से और पेशेंट के रिलेटिव के माध्यम से असुविधा जो है वो सामने आई। उसके बारे में हमने चर्चा की। वो सुविधा निर्माण करने के लिए वहाँ के डॉक्टरों को बोला गया, और माननीय आयुक्त को भी हमने विनती की है कि कोविड के लिए खास करके हमारे गवर्नमेंट ने जो फंड दिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, हमारे नगर विकास मंत्री माननीय पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इन्होंने सभी नगर पालिका महानगर पालिकाओं के लिए 5-5 करोड़ से ज़्यादा निधि दिया हुआ है। ये निधि का उपयोग अपने को कोविड सेंटरों में करना है और जो पेशेंट है उनको सुविधा देने के लिए करना है। तो उस तरह की सुविधा वहाँ पर होनी चाहिए। इसके लिए कल हमने दौरा किया और निश्चित रूप से जो असुविधा है वो तैयार करने का काम वहाँ पर ताबड़तोड़ शुरू भी हुआ है।
वहाँ पर जो मेडिसिन है वो बाहर से मंगाया जा रहा था, कुछ मेडिसिन टाइम पे मिल नहीं रहा था, इस तरह की भी समस्या थी। तो वो सब समस्याओं का जायजा लेके उसका निवारण करने का काम हम सब ने किया है। यहाँ पर भिवंडी में जो कि बाहर के पेशेंट, ग्रामीण के पेशेंट आते थे तो उनको भी लिया नहीं जा रहा था, इस तरह की भी कंप्लेंट्स आ रही थी। हमारा कहना यही है कि मानवता के दृष्टिकोण से जो पेशेंट है, चाहे वो ग्रामीण का हो, शहर का हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे किसी भी तरह का पेशेंट हो, पेशेंट है, उसको ज़रूरत पे वहाँ पर अपने को बेड देना है, वहाँ पर उसकी सुविधा करनी है, सब चीज़ें करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। कि जब लॉकडाउन करते समय जो पैकेज दिया गया उसमें रिक्शा वालों का भी सोच रखे, उनको भी पैकेज दिया। जो रजिस्टर्ड रिक्शा यूनियन है या रिक्शा चालक है, उनको वहाँ पर मदद की गई। कामगारों के लिए मदद की गई। जो गरीब लोग हैं जिनके लिए शिव भोजन थाली की व्यवस्था की, जो और गरीब लोग हैं जो जा नहीं पाते हैं, उनको लिए जो पैकेज दिया था उसमें कारपोरेशन के लिए भी कोविड के लिए ये पैकेज दिया, उसमें ये 5 करोड़ रुपया दिया। पिछली बार 7 करोड़ रुपया भिवंडी के लिए आया था, इस बार 5 करोड़ रुपया आया है। तो ये सभी पैसा कोविड के जो मरीज है उनके लिए और उनको सुविधा करने के लिए लगाना है। इस तरह का काम कारपोरेशन के हमारे आयुक्त को, हमारे महापौर, हमारे सभी नगर सेवकों को हम विनती करते हैं कि वो पैसे से अच्छी सुविधा करें, ताकि आने वाले समय में कोविड जो अभी भिवंडी के हालात तो अच्छे हैं, लेकिन आजू बाजू के जो खराब है ये कल को भिवंडी में ना आए, इसके लिए हमें अभी से कुछ व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। पिछली बार भी हम लोग इस तरह से ही ये हुए थे कि हमारे भिवंडी में कुछ नहीं, लेकिन जब बढ़ने लग गया तब हमारे पास सुविधा कम पड़ी थी। इस बार कम नहीं पड़नी चाहिए, इसकी व्यवस्था अभी से करने हैं, इसके लिए हमने ये जायजा किया है।